Hey guys, Beast again from Geek Guys. It's Sunday and you know why we are here. So let's get started. सो AMD ने अपने RX सीरीज़ जो ग्राफिक कार्ड उन्होंने अभी रिसेंटली रिलीज़ किए थे 6000 सीरीज़ 6800 6800 XT और 6900, तो उनमें उन्होंने एक बताया था, एक जो फीचर स्पेशल उन्होंने बताया था कि अगर आप राइजन प्रोसेसर यूज़ करते हो तो राइजन प्रोसेसर और जो ग्राफिक कार्ड है वो डायरेक्टली अपनी मेमोरी जो है वो शेयर कर सकते हैं, जिससे वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बता रहे थे। बट एक्चुअली जो है ये फीचर जो है वो PCI जो स्लॉट है उसी में एम्बेडेड होता है। जो वो फीचर है उसे रीसाइजिंग बार कहते हैं। तो वो PCI Gen 3 में ही अवेलेबल था और ये जो ग्राफिक कार्ड्स नए आए हैं ये PCI Gen 4 तक सपोर्ट करते हैं। सो इंटेल की तरफ से जो है ये टेस्टिंग में था क्वाइट अ टाइम से ये फीचर, और काफ़ी टाइम से ये टीज भी हो रहा था। सो ASUS और ASRock ने अपने 400 सीरीज़ के कुछ मदरबोर्ड्स में जो है एक बायस अपडेट पुश कर दिए, जिसमें फीचर जो है वो एनेबल्ड हो गया और उन्होंने उसको रीनेम करके दे हैव चेंज द नेम एंड दे हैव नेम्ड इट क्लेवर मेमोरी। सो बेसिकली क्लेवर मेमोरी जो है ये AMD को जवाब है कि जो अपने एंड से जो वो बता रहे थे कि जो उनकी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कर सकता है राइजन, वो एक्चुअली में जो है वो एक PCI Gen का ही फीचर है और वो अब ASUS जो है अपने एंड से पुश कर चुका है, जबकि NVIDIA और इंटेल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल रिलीज इनके सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग नहीं आई है। एंड गूगल का जो एक और पिक्सल डिवाइस है वो स्पॉट हुआ है इन द वाइल्ड। एक्चुअली जो इस वाले पिक्सल का नेम है वो XE शो हो रहा है इन द रूमर्स, और ये पिक्सल डिवाइस जो है एक फ्लैगशिप टीयर का डिवाइस होने वाला है। वी डोंट नो व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी, क्योंकि पिक्सल के रिगार्डिंग अगर आपको पता होगा, ऑलरेडी मैंने अपनी पुरानी टेक न्यूज़ में बताया था कि पिक्सल ऑलरेडी एक अपना SoC डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा है। सो अगर पिक्सल अगर उसके साथ डिज़ाइन करता है सो इट इज़ गोइंग टू बी वन हैक ऑफ अ जॉब फॉर गूगल। बट देखते हैं कि आने वाला डिवाइस कैसा होने वाला है। बट रूमर्स टेल्स दैट कि ये डिवाइस जो है वो एक फ्लैगशिप होने वाला है। एंड मी पर्सनली मैं पिक्सल 5 की तरफ से थोड़ा अपने एंड से थोड़ा सा लेट डाउन था कि एक फ्लैगशिप डिवाइस नहीं आया पिक्सल की तरफ से। बट आई थिंक सो कि ये जो है चेंज होने वाला है इन द कमिंग फ्यूचर। कमिंग ऑन टू द SoC, स्नैपड्रैगन ने अपना नया 888 जो है प्रोसेसर 888 स्नैपड्रैगन उन्होंने रिलीज़ किया है, और उसके रिगार्डिंग मैंने एक प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनाई है, आप उसे चेक कर सकते हो अप हेयर इन द बबल्स। एंड रिगार्डिंग दैट कि वो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। बेसिकली जो एक कोर है उसका वो Cortex X1 पे बेस्ड है, जो कि काफ़ी पावरफुल CPU है, तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस उसकी काफ़ी अपलिफ्ट होने वाली है। बाकी 3 कोर जो हैं वो नए Cortex A78 पे बेस्ड है और पुराने जो 4 कोर हैं वो A55 पे बेस्ड है। बाकी GPU में वो बता रहे हैं कि 35% मोर पावरफुल है और 25% मोर पावर एफिशिएंट है, और वेरिएबल रेट शेडिंग भी है, वो भी आ चुकी है अब नए स्नैपड्रैगन 888 के साथ, और डेवलपर्स के ऊपर तक है वो कैसे उसे यूज़ करते हैं। 5 नैनोमीटर का चिप है, सैमसंग के प्रोसेस नोड पे बेस्ड है। एंड कमिंग टू द सैमसंग ने भी अपने एंड से एक्सिनोस का नया वेरिएंट जो है वो उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। एक्चुअली में काफ़ी टाइम से वो अराउंड 12 नवंबर को उन्होंने टीज़ किया था कि 1080 जो उनका नया चिप आने वाला है, अब उन्होंने ऑफिशियली जो है उसे रिलीज़ कर दिया है। बट इट इज़ नॉट अ ग्रेट चिप इन टर्म्स ऑफ अगर हम उसे स्नैपड्रैगन से कंपेयर करते हैं। हमेशा से एक्सिनोस जो है वो पीछे रहे हैं स्नैपड्रैगन से, बट दिस चिप इज़ ऑल्सो नॉट अ लीप फॉरवर्ड। हम सोच रहे थे कि AMD के जैसे RDNA 2 जो आया था वो बता रहे थे कि काफ़ी स्केलेबल है, तो वो मोबाइल्स में भी आ सकता है। बट अभी जैसे कि उनकी पार्टनरशिप AMD और सैमसंग की चल रही है, बट सैडली इस वाले एक्सिनोस में जो है वो हमारे पास AMD का GPU नहीं है, और माली का जो वेलहैल आर्किटेक्चर पे बेस्ड है वही GPU जो है अभी सैमसंग जो है वो यूज़ कर रही है। कमिंग ऑन टू द स्पेक्स ऑफ एक्सिनोस 1080, बेसिकली जो 1080 है वो स्नैपड्रैगन 865 के एक टाइप से आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। जैसे कि स्नैपड्रैगन 865 में एक पावरफुल कोर था जो प्राइम कोर कह रही थी क्वालकॉम, और जो 3 कोर थे वो थोड़े लोअर क्लॉक स्पीड पे बेस्ड थे, और बाकी 4 पावर एफिशिएंट कोर्स थे। सो 3 क्लस्टर हैं CPUs के। पहला जो है वो सिंगल कोर है जो कि A78 पे बेस्ड है और 2.8 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक्ड है, और जो 3 ट्राई क्लस्टर है जो सेकंड उसका लेवल का आता है वो है A78 पे बेस्ड है, बट वो 2.6 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, और बाकी 4 पावर एफिशिएंट कोर्स हैं जो कि 2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, जो कि A55 पे बेस्ड है। बाकी जो GPU है वो माली G78 है जो MP10 GPU है, मतलब 10 उसमें कोर्स हैं। बाकी माली के GPUs जो है वो हमेशा से थोड़े अंडर पावर्ड होते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर हम एड्रीनो से जो क्वालकॉम का GPU से कंपेयर करते हैं, बिकॉज क्वालकॉम हैज़ अ लाइसेंस, तो इसलिए वो जो अपने GPU जो उन्हें प्रोवाइड करता है Cortex,
वो अपने एंड से उसे थोड़ा सा चेंज करके अपने एंड से उसे मैनिपुलेट करते हैं ताकि उनके एड्रीनो जीपीयू जो है वो बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सके उनके मोबाइल चिप्स में। और जीपीयू के रिगार्डिंग जैसे कि थोड़ा अंडर पावर्ड जीपीयू है इसका, वो तो हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि इसके स्पेक्स में लिखा हुआ है कि वो सिर्फ फुल एचडी डिस्प्ले को ही 144 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है और 90 हर्ट्ज की क्वाड एचडी डिस्प्ले सपोर्ट करता है, जहाँ की मैंने आपको अपनी क्वालकॉम वाली वीडियो में बताया था कि 144 हर्ट्ज पे क्वाड एचडी डिस्प्ले जो है वो सपोर्ट करता है क्वालकॉम 888। और इसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में भी कोई भी अपने एंड से नहीं इन्होंने मेंशन किया है। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि 8K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो इसका ISP भी थोड़ा उससे कम होगा क्वालकॉम 888 से। इन टर्म्स ऑफ 5G जो है इसमें इनबिल्ट है, और पर जो इसका मोडम है एक्सिनोस का वो थोड़ा डाउनग्रेडेड है बिकॉज वो मैक्सिमम अप टू, बिकॉज जो 5G भी है वो भी सब 6 बैंड में भी ओनली 5.1 Gbps तक जा सकता है, जबकि क्वालकॉम जो है वो ऑलरेडी 7+ गीगाबाइट जो है वो क्रॉस कर चुका है। सो इन टर्म्स ऑफ दैट ऑल्सो कि 5G के टेक में भी ये थोड़ा सा लोअर डाउन है इन टर्म्स ऑफ अगर हम क्वालकॉम से कंपेयर करते हैं। मूविंग ऑन, एनवीडिया ने अपने एंड से 3060 Ti जो है ऑफिशियली रिलीज कर दिया है एंड इट इज़ रियली अ केपेबल कार्ड। 35,000 इंडियन रुपीज़ के लिए रिलीज़ किया है इंक्लूडिंग द टैक्स। सो इन टर्म्स ऑफ दैट 2080 सुपर के जितनी उसकी पावर है कार्ड की, सो इस टाइम जो है जो ये इन्होंने नया एम्पियर आर्किटेक्चर अपना लेके आए हैं, ये जो सेकंड ट्यूरिंग आर्किटेक्चर पे बेस्ड ये कार्ड्स आए हैं 3800 सीरीज, ये रियली बहुत अच्छे आए हैं। और अपने एंड से जितने भी रिव्यूअर्स हैं उन्होंने जितने भी रिव्यू सैम्पल्स निकाले हैं, दिस कार्ड इज़ रियली अमेजिंग। और जो GDDR6 मेमोरी है वो भी लोअर क्लॉक नहीं है, और 3070 जैसा ही ऑलमोस्ट सेम इसका आर्किटेक्चर है, बट थोड़ा लोअर क्लॉक डाउन और थोड़े कूडा कोस्ट जो है उसमें कम है। बट इट इज़ अ रियली इंप्रेसिव कार्ड, और 35,000 रुपीज़ के लिए इट इज़ रियली इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबल गेमिंग 4K गेमिंग तक भी ये कर सकता है अप टू 30-50 FPS के रिगार्डिंग। और 1080p एंड 1440p के लिए तो इट इज़ अ रियली ग्रेट चैम्प कार्ड। सो AWS ने अपना नया फीचर एक रिलीज़ किया है जिसमें वो आपको ऑनलाइन सर्वर्स में आपको मैक के इंस्टेंसेस रन करने की आपको पावर देगा। और एक्चुअली में मेरे पास भी AWS का डेवलपर अकाउंट है, सो आई एम गोइंग टू रियली ट्राई इट। अनफॉर्चुनेटली जो ये मैक्स हैं वो मैक मिनी है जो कि इंटेल पे बेस्ड है, ना कि M1 पे बेस्ड। सो आई थिंक सो कि एप्पल ने अपना पुराना जितना भी उनका स्टॉक था वो डंप करके अमेजोन को दे दिया। बट इट इज़ अ रियली कूल थिंग फॉर डेवलपर्स कि अगर आपको उनको जल्दी से जल्दी एप्पल पे अपनी मैक OS पे अगर अपनी थिंग्स जो है वो टेस्ट करनी है, सो वो टेस्ट कर सकते हैं AWS पे। एंड इट इज़ अ रियली कूल थिंग कि एप्पल जो है अपना इकोसिस्टम एक्सपैंड करने के लिए और पार्टनर्स के साथ जो है वो पैचअप कर रही है। अनदर एप्पल स्टोरी, इटली में जो है एप्पल को $12 मिलियन का फ़ाइन लगा बिकॉज उनकी जो वाटर रेजिस्टेंस जो उन्होंने मेंशन की थी डिवाइसेस पे वो एक्चुअली में ट्रू नहीं थी। और जैसे कि उन्होंने जो जिन भी टेस्ट में उन्हें ट्राई किया था, इटली की गवर्नमेंट ने उन्हें फ़ाइन किया है $12 मिलियन, एंड होपफुली अब उन्हें जो वाटर लॉन्च डिवाइसेस है वो भी रिपेयर करने पड़ेंगे फॉर फ्री। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग हैसल फॉर एप्पल। तो गूगल की एक AlphaFold टीम है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को मशीन्स पे कंप्यूटर्स पे रन करके प्रोटीन की जो प्रोटीन के एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसे वो स्टडी करती है, सो दैट दे कैन इम्प्रूव द मेडिकेशंस और वो मेडिक्स वगैरह की हेल्प कर सके इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइड कर सके बेटर ड्रग डेवलपमेंट के लिए। सो उसमें एक 50 ईयर पुरानी जो है प्रोटीन की कॉम्प्लेक्सिटी जो है उन्होंने वो ब्रेक थ्रू पा लिया है एंड दे हैव क्लियर्ड इट आउट। सो गूगल इज़ बिहाइंड ऑल दिस एंड दे आर trying very hard to solve all this COVID related issues also. So Google is doing a really good job in terms of that also, and Google is also backing up some cancer treatments also. So वो कैंसर की पहले से ही जो है पिकअप करने के लिए AI का हेल्प लेके वो काफ़ी उसमें भी डेवलपमेंट करें। So Google is doing a great job in terms of the healthcare industry. सो ग्रेट न्यूज़ फॉर विंडोज़ यूज़र, जैसे कि अभी एप्पल ने अपने रिलीज़ किए थे नए मैक्स विद M1 पावर चिप्स, तो उसमें उन्होंने बताया था कि आईफोन और आईपैड के जो ऐप्स हैं वो मैक में यूज़ कर सकते हैं। ताकि जो आईफोन्स वगैरह के ऐप्स जो हैं वो आप नेटिवली अपने लैपटॉप पे रन कर सकें, अपने डेस्कटॉप पे रन कर सकें। बट विंडोज़ जो है ये काफ़ी टाइम से जो फीचर है वो लैग कर रहा था। बट सैमसंग ने अपने एंड से ये फीचर जो है वो कैप्ड रखा हुआ था, क्योंकि सैमसंग के थ्रू अगर आपके पास कोई भी सैमसंग का हाई एंड डिवाइस है तो आप उसके थ्रू जो है कनेक्ट करके अपने विंडोज़ लैपटॉप में ये सारे ऐप्स वगैरह रन कर सकते थे। बट इतना सपोर्ट अच्छा नहीं था विंडोज़ की तरफ से। बट विंडोज़ जो है ये अब नेटिवली ऐप सपोर्ट जो वो है लाने वाला है विंडोज़ लैपटॉप्स और डेस्कटॉप में। सो ये काफ़ी बड़ा फीचर होने वाला है और 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में आई थिंक सो
this will get pushed with the Windows update. So I am really looking forward to it. और Windows के regarding भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, so that you should know some tips and trips, so that आपको जो कंप्यूटर है वो आपका अगर स्लो चल रहा है, so it will make your computer faster. So tune in for that. And this episode is over, guys. So if you like this video, please make sure to like this video and consider subscribing to my channel. And hope to see you in my next video. Until next time, thank you, guys.